Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School Ajmer, क्लास 11, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4 हमारा रनिंग में है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, पार्ट 7 में आज इसका लेके आया हूँ। पार्ट 6 में मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि पार्ट 7 में हम एक हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैजिक ट्रिक स्टडी करेंगे। ये मैजिक ट्रिक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही मॉलिक्यूल्स पर फॉलो होगी। ठीक है, और ये ट्रिक जो है आपको कहीं बुक में अवेलेबल नहीं होने वाली, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप देख लें। ठीक है, इससे पहले पार्ट 6 आई होप आप देख चुके होंगे। ठीक है, तो पार्ट 6 पहले आप देख लें, उसके बाद ही पार्ट 7 पे आप आए। हाइब्रिडाइजेशन के देखिए मैजिक ट्रिक जो है वो क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट स्पीशीज जॉइंट विद सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के साथ कितनी यूनिवैलेंट स्पीशीज जुड़ी हुई है। यूनिवैलेंट स्पीशीज क्या होती है अभी हम बात करेंगे। प्लस माइनस चार्ज, अगर कंपाउंड पे कोई चार्ज है, ठीक है, तो उसे प्लस माइनस करना है अपॉन 2। ठीक है, तो कंपाउंड के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको, उसके लिए जो ट्रिक है वो ट्रिक मैंने आपको बताई है यहाँ पर। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उसमें प्लस करना है आपको नंबर ऑफ यूनिवैलेंट स्पीशीज को जो कि सेंट्रल एटम से जुड़ी हुई है, और प्लस माइनस चार्ज, कोई चार्ज हो तो देख लें आप वहाँ पर, ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए यूनिवैलेंट स्पीशीज जो यहाँ पर आ रहा है, यूनिवैलेंट स्पीशीज एक्चुअली में यूनिवैलेंट स्पीशीज होती क्या है। यूनिवैलेंट स्पीशीज वो जिनकी वैलेंसी 1 हो। तो पीरियोडिक टेबल में 2 ही ऐसे ग्रुप हैं जिनकी वैलेंसी 1 है। एक तो हाइड्रोजन की फैमिली, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन सब की वैलेंसी क्या होती है 1। और एक हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये जो है इन सब की वैलेंसी 1 होती है। तो इनको आपको काउंट करके मैं बता देना है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वाले प्रोसेस में। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो n है, n की वैल्यू अगर आती है 2, n की वैल्यू अगर आती है 2, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक s और एक p कितना हो गया, 2 हो गया, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। n की वैल्यू अगर आती है 3, एक s और 2 p, तो हो गया ना 3, तो वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2। n की वैल्यू अगर 4 आती है, एक s और 3 p, तो 1s प्लस 3p कितना हो गया, 4 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3। n की वैल्यू अगर 4 आती है, n की वैल्यू अगर 5 आती है, तो हाइब्रिडाइजेशन एक s 3 p और एक d, हो गए टोटल 5 ऑर्बिटल्स, sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन। n की वैल्यू 6 आने पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। देख सकते हैं आप, s 1 p 3 d2, तो सबको जोड़िए आप, कितने ऑर्बिटल हो गए, 6 हो गए। n की वैल्यू 6 आते ही sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। n की वैल्यू 7 अगर आती है, एक s है, 3 p है और 3 d है, तो 1s प्लस 3p प्लस 3d, टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। तो n की वैल्यू अगर 7 आती है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d3। तो अब डियर स्टूडेंट आपको पता चल गया होगा कि आपके जो कोर्स है उस कोर्स में sp, sp2, sp3 और sp3d1, sp3d2 और sp3d3, ये हाइब्रिडाइजेशन आपके कोर्स में है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हाइब्रिडाइजेशन जो है आपके कोर्स में है। और इनके लिए n की वैल्यू क्या क्या आएगी वो वैल्यू आप यहाँ पर देख लें। तो डियर स्टूडेंट आपको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, n की वैल्यू हमने कैसे क्या निकाली वो याद हो जानी चाहिए। अब देखिए इसी को हम फॉलो कर रहे हैं कुछ कंपाउंड्स पर, आपको भी तो पता चलेगा ये ट्रिक कैसे काम करती है। तो देन देखिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं सबसे पहले मीथेन का। मीथेन जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। यहाँ पर आप देखिए कार्बन की ग्राउंड स्टेट क्या है, कार्बन की ग्राउंड स्टेट मतलब उसकी जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है कार्बन का, वो क्या होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कैसे निकाला जाता है। तो कार्बन का कॉन्फिगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2। जो 1s वाले इलेक्ट्रॉन है वो तो इनर इलेक्ट्रॉन हो गए, ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखिए 1s2 2s2 2p2। अब कार्बन के यहाँ पर हाइड्रोजन जो है कितनी कनेक्ट है, मीथेन में 4 हाइड्रोजन कनेक्ट है। और मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन क्या है, यूनिवैलेंट है, तो उनका नंबर आपको बताना ही है। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन कनेक्ट है, यानी कि 4 आपको ऐसे ऑर्बिटल चाहिए जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन तो किसका हो, कार्बन का, और एक इलेक्ट्रॉन आप उसमें किसका डाल दो, हाइड्रोजन का डाल दो। ठीक है, तो वो क्या बन जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो इसके लिए आपने क्या किया, जो कार्बन की ग्राउंड स्टेट है, यहाँ से आपने इस इलेक्ट्रॉन को, जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है, इसे हटाकर कहाँ ले गए आप, इस जगह पर ले गए। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाकर यहाँ ले गए। तो अब इसकी एक्साइटेड स्टेट देखिए आप, 1s तो वैसे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि इनर शेल है। 2s वाला जो इलेक्ट्रॉन थे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को आप हटाकर यहाँ पर ले गए हैं। ठीक है, अब देन देखिए
4 हाइड्रोजन है, जो आने वाली हाइड्रोजन वो कितनी है 4 है, तो 4 हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगी। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो 4 हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगी। उन इलेक्ट्रॉन्स को आपको इसमें भरना है, क्योंकि एक ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक तो कार्बन का ही और एक किसका आ गया हाइड्रोजन का। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और देन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ गया। तो इस तरह से आपने 4 हाइड्रोजन जो है वो भर दिए। ठीक है, 4 हाइड्रोजन जो है वो आप यहाँ पर भर चुके हैं। तो अब आप देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन में देखिए कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। एक तो S और 3 P के ऑर्बिटल। ठीक है, तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, एक S और 3 P। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसके लिए मैंने बताया था n की वैल्यू क्या आती है 4, क्योंकि एक S होता है और 3 P ऑर्बिटल यहाँ पर देख सकते हैं। सारे ऑर्बिटल आप देख सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्यों, क्योंकि सब ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, एक है हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, एक है हाइड्रोजन का। इसमें भी देखिए एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। इसमें भी देखिए आप एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। और sp3 शेप होते ही कंपाउंड जो है उसकी शेप क्या होगी टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते ही कंपाउंड की शेप क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल, और कुछ इस तरह से इसकी शेप होती है मीथेन की। ठीक है, CH4 4 हाइड्रोजन आप देख सकते हैं इस तरह से इससे जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो बात समझ में आई यहाँ पर। पहले हमने लिखी थी कार्बन की ग्राउंड स्टेट, फिर हमने देखा कि भाई आने वाली हाइड्रोजन कितनी है 4 है, तो इट मीन आपको एक इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको 4 ऐसे ब्लॉक चाहिए थे जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो और एक एक इलेक्ट्रॉन आप किसका डाल दें हाइड्रोजन का डालते हैं। ठीक है, तो आपने इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठाकर यहाँ भेजा था। ठीक है, जरूरत के अकॉर्डिंग आप ऐसा काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए अमोनिया। अमोनिया नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। ग्राउंड स्टेट, इसकी जो ग्राउंड स्टेट है GS ग्राउंड स्टेट, वो क्या हो गई 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन आ रही है 3 हाइड्रोजन आ रही है। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन आ रही है, तो आपको इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर आगे कहीं भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 ब्लॉक आपके पास ऐसे कैसे रखे हुए हैं। इसलिए देखिए नाइट्रोजन के एक्साइटेड स्टेट में मैंने कुछ नहीं किया है, ये 1s है, 1s तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा नहीं क्योंकि इनर शेल है। 2s के इलेक्ट्रॉन को मैंने छेड़ा नहीं है। 2p में वही 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे और 3 इलेक्ट्रॉन इसके एक्साइटेड स्टेट में। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आप एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भेज देंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो 3 हाइड्रोजन को आपने इस तरह से भर दिया। पर आप देखें अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर जो 2s वाला जो ऑर्बिटल है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, जो बॉन्डिंग में वैसे तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो ये किसकी तरह काउंट होंगे लोन पेयर की तरह काउंट होंगे। तो ये जो मैंने नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाया अमोनिया का, ठीक है, NS3 3 हाइड्रोजन, तो ये देखिए ये 3 हाइड्रोजन, तो ये वाली हो गई, एक ये वाली हाइड्रोजन, ठीक है, एक ये वाली हाइड्रोजन हो गई, ठीक है, और एक ये वाली हाइड्रोजन हो गई। और ये जो लोन पेयर है वो हमने 2 डॉट लगा दिए यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर और लोन पेयर को इस तरह से हमने शो कर दिया। तो इस हाइब्रिडाइजेशन तो इसका क्या हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, क्योंकि एक S और 3 P नहीं पार्टिसिपेट किया, बट शेप क्या है पिरामिडल। यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का शेप क्या थी टेट्राहेड्रल, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का शेप क्या है पिरामिडल। पिरामिडल शेप कैसे क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं था, कार्बन पे कोई भी लोन पेयर आप देख सकते नहीं था। यहाँ पर नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, लोन पेयर है। लोन पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो वैसे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, बट शेप को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर स्ट्रक्चर में तो जगह बनानी पड़ेगी, उनकी उन्हें उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी अमोनिया की। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मेरी तरफ से। वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की हम बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ग्राउंड स्टेट ऑक्सीजन की क्या हो गई 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन के साथ आने वाली 2 ही हाइड्रोजन है, तो आप देख सकते हैं भाई ऑक्सीजन के पास तो पहले से 2 रूम या 2 ब्लॉक ऐसे अवेलेबल है जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है। तो आपको एक्साइटेड स्टेट में इसकी कुछ नहीं करना, सीधा एक्साइटेड स्टेट मैंने ऐसी कैसी बना दी, 1s को तो काट दी क्योंकि वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, 2s को भी ऐसे लिखा है, 2p को भी ऐसे लिखा है। और यहाँ पर ये जो 2 ब्लॉक जो कि हाफ फील्ड हैं, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीजन का है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आप किसका इलेक्ट्रॉन भेज दीजिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भेज दीजिए। ठीक है, अब आप देखिए ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, इन दोनों में, इसमें भी दोनों ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दोनों ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, बट इन दोनों में आप देखें तो एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो पार्टिसिपेट तो बॉन्डिंग में सभी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 किसकी तरह काम करेंगे, ये 2 लोन पेयर की तरह काम करेंगे। ये एक हो गया लोन पेयर, ये एक हो गया ये वाला लोन पेयर।
और बाकी ये दोनों जो है वो क्या हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, बॉन्ड पेयर। बात में आएगा तो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। लोन पेयर की तरह काम कौन कर रहा है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ही है जो बॉन्डिंग में डायरेक्ट वे में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उनको तो आपने इस तरह से 2 डॉट लगाकर शो कर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर, तो 2 लोन पेयर आपको यहाँ पर दिख गए होंगे। ठीक है, ये 2 ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर आपको दिख गए होंगे और 2 जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कनेक्ट हो रही है, तो 2 बॉन्ड पेयर आपको यहाँ पर दिख गए होंगे कि 2 हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है। इस तरह से आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन ही है, क्योंकि 1 S और 3 P ही नहीं पार्टिसिपेट किया है, बट शेप क्या है, बैंड और वी शेप। ये शेप जो है वो क्या है, बैंड यानी मुड़ी हुई या वी शेप। अब एक सोचने वाली बात ये है कि अगर मान लीजिए ऑक्सीजन पर, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर कोई लोन पेयर नहीं होता, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल की शेप क्या होती, लीनियर, एक ही लाइन में आ जाती शेप, क्या होती, लीनियर। बट 2 लोन पेयर आने की वजह से, ये जो 2 लोन पेयर आ गए, इन दोनों लोन पेयर ने इस बॉन्ड पेयर को रिपेल किया, इस लोन पेयर ने इस बॉन्ड पेयर को रिपेल किया और इसको किस तरह से मोड़ दिया, नीचे की तरफ मोड़ दिया, इसलिए इसकी शेप क्या हो गई, बैंड शेप और वी शेप। ठीक है, ये वाली शेप पॉसिबल नहीं थी क्योंकि ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को नीचे की तरफ मोड़ रहा है, तो ये बॉन्ड पेयर नीचे की तरफ चला गया। ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को नीचे की तरफ मोड़ रहा है, तो ये बॉन्ड पेयर नीचे की तरफ चला गया। तो शेप कैसी हो गई, इस तरह की वी शेप या लीनियर शेप हो गई। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने हाइब्रिडेशन की मैजिक ट्रिक स्टडी करी है। वापस बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बुक में कहीं अवेलेबल नहीं होगी। इस ट्रिक को आप ध्यान रखें हमेशा। उंगलियों की टिप्स पे आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए। क्या यूनिवेलेंट स्पीशीज होती है, वो वाली बात मैंने यहाँ पर बता दी साइड में आपको। जिनकी वैलेंसी 1 हो, 2 ही ग्रुप हैं ऐसे पीरियोडिक टेबल में जिनकी वैलेंसी 1 होती है, इनको आपको काउंट करना है। और हाइब्रिडेशन हमने निकाला है यहाँ पे मीथेन का, हाइब्रिडेशन हमने निकाला है यहाँ पर अमोनिया का और वाटर का। तीनों का हाइब्रिडेशन सेम ही निकला है, sp3 और sp3। हाँ, शेप अलग अलग है, इसकी टेट्राहेड्रल शेप है, इसकी पिरामिडल शेप है और इसकी वी शेप या बैंड शेप है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस आप कर लें। पार्ट 8 इसका बहुत जल्दी अवेलेबल आपको होगा और उसमें भी हम हाइब्रिडेशन टॉपिक को ही कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि अभी हमें और इस पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो पार्ट 8 को भी आप मिस ना करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।